भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 28 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि द्वादशी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। सूर्य इस समय दक्षिणायन में, शरद ऋतु चल रही है और द्वादशी तिथि रात्रि में 8:59 तक है। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा रात्रि में 10:38 तक, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति रात्रि में 7:14 तक, उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 8:23 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:22 पर और सूर्यास्त 6:13 पर हो रहा है। पंचक रात्रि में 9:41 से आरंभ हो रहे हैं। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:51 तक है। इसमें आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी कार्यों को रख सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यायाम, ईश्वर से प्रार्थना और सभी प्रकार के ऐसे यत्न जिनसे आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है, इस समय पर करने के आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। शुभ का चौघड़िया 9:20 से 10:49 तक है। इसमें मांगलिक कार्यों की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मिलना, अगर कहीं आपको जाना है मांगलिक कार्यों के लिए तो मिलने का समय निर्धारित कर सकते हैं। चरका चौघड़िया 1:47 से 3:16 तक है। इसमें व्यापारिक कार्यों की आप अगर कोई बातचीत है तो वो कर सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कहीं आपको अगर ऑर्डर लेने जाना है तो वो भी आप कम कर सकते हैं समय। लाभ और अमृत की चौघड़ी 3:16 से सूर्यास्त तक है। इस समय लाभ के होने वाले वे सभी कार्य जिनमें पेमेंट्स लेना है, कोई किसी प्रकार की वार्तालाप है, साझेदारों से वार्तालाप है, अन्य प्रकार के भुगतान संबंधी कोई अगर बातचीत होनी तो वो सभी इस समय करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। राहु काल आज दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टला जाना भी संभव ना हो तो सूर्य के दर्शन करके, सूर्य को प्रणाम करके अपने कार्य को प्रारंभ करने के निकले। ऐसे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य कन्या राशि के अंदर है और कन्या राशि का स्वामी बुध जो है वो तुला राशि के अंदर है। साथ ही साथ में चंद्रमा और शनि की आज युति है। चंद्रमा और शनि की युति मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण योग बनाती है जिसको हम कहते हैं कि विष योग। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि मनों के अंदर नकारात्मकता बढ़ सकती है। साथ ही साथ एक ऐसी स्थिति, आपसी छोटी सी बात भी कोई नकारात्मक श्रेणी ले सकती है। कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी आसपास कहे गए शब्द या व्यवहार या अन्य प्रकार का कोई भी कृत्य दूसरों का आपके मन में थोड़ा बड़ा आकार ले सकता है और इसकी प्रतिक्रिया में जो कुछ भी कहा जाए वो फिर और कई गुना अधिक हो सकता है। तो इन सब को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये कि ये एक और प्रभाव भी देता है जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। तकनीकी से अपने जीवन के अंदर तकनीकी के उसको बढ़ाने के क्रम में आज से अगर कोई कार्य प्रारंभ करेंगे आप तो उसके आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ के अंदर आज केतु का अष्टम स्थान में, अष्टम राशि में, तृतीय स्थान के अंदर सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका प्रभाव कीर्ति को कहीं ना कहीं बाधित करने वाला भी हो सकता है। यानी आपकी जो कीर्ति है वो किसी कारण से, किसी के भी शब्दों से या आपकी छवि को कोई अगर नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई करे, इससे पहले ही आपको ऐसे आसपास ऐसे नकारात्मक लोगों से थोड़ी सी बातचीत करके उनके ईगो को सेटिस्फाई करके आप अगर आगे चलेंगे तो निश्चय ही इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन केतु यहाँ पर आपकी कीर्ति में वृद्धि कारक भी हो सकता है अगर आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके कार्यों के परिणाम बाद में आए और कार्य पहले हो जाए, यानी कि कार्य में कोई बाधा नहीं हो, कार्य होने के बाद लोगों को पता चले तो वो एक कीर्तिदायक भी योग होता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, इस पर बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए भाग्य में। राशियों के अनुसार कैसा गुजरेगा आपका दिन।
बात करते हैं मेष राशि की। आनंददायी समाचारों के साथ दिन की शुरुआत रहने से दिन में किए गए कार्यों पर सकारात्मक परिणाम रह सकता है। समाचारों का योग्य कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यभार बढ़ने की संभावना है। पर्पल कलर आज आपको सूट करेगा और एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, भावनात्मक रिश्तों में धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने साझेदारों के साथ नया साझा कारोबार की नीति बहुत जल्दी लाभ दिलवाने में बड़ा भूमिका निभा सकती है। अनावश्यक व्यवसायिक यात्रा टाल दें। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल है ज्योति जी का 4/11/1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब और मैरिज की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए ज्योति जी, जॉब का जहाँ तक सवाल है, आप में क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन भावनात्मक स्थितियां बार बार आपको बाधित करती हैं। आप अगर अपनी भावनात्मक स्थितियों को काबू कर पाते हैं तो आपके जॉब की संभावना बढ़ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आपको टिक करके 1 साल, सवा साल मेहनत करनी होगी और 2021 अंत तक आपको जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन आपको बिल्कुल अलूफ होकर के लोगों से और सारे तार काट करके अपने संपर्कों के और बैठना पड़ेगा टेबल के ऊपर, पूरी तपस्या करनी होगी, तब जाकर के ये सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक विवाह का सवाल है, विवाह की स्थिति ये बिल्कुल सामने खड़ी है। अगर आप चाहें तो अगले कुछ महीनों, फरवरी तक आपके विवाह होने की संभावना बनती है। आपको चयन करना है, आपको जॉब की तरफ जाना है या विवाह की तरफ। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उचित समय का इंतजार आपको करना होगा। सहकर्मी से विवाद के चलते कार्य क्षेत्र में थोड़े अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी रणनीति बनाएं कि कोई समस्या ना आए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ब्लू कलर आज आपको सूट कर और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, तनाव की समाप्ति के साथ ही पुराने रुके कार्यों में प्रगति होती हुई दिखाई दी है। शेयर बाजार से धन लाभ हो सकता है अगर आप लंबे समय के लिए धन निवेश कर रहे हैं तो। तकनीकी सहयोगियों की राय लाभांश बढ़ाएगी। क्रीम कलर आज आपको सूट कर और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अजय जी का 12 से 17/2/1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं इनका भाग्य कैसा है और अभी तक जॉब नहीं लगी। ये है, बहुत मेहनती हैं आप अजय जी। पहली बात, विद्वान भी हैं, आपकी जिज्ञासु भी हैं, चीज़ों को जानना, समझना, उनके ऊपर काम करने की बड़ी लालसा आपकी रहती है। लेकिन ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। भाग्य कैसा है, बार बार चीज़ें करीब से निकल जाती हैं, तो भाग्य को प्रबल करने की आपको कोशिश करनी होगी। आपको अपने आसपास के लोगों से मृदु व्यवहार करना होगा। अपने जो बुजुर्ग हैं परिवार के आसपास के, उनका आशीर्वाद लगातार लें। गुरुजनों की सलाह और उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। कठोर ना बने अपने आसपास के लोगों पर। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास अगर कोई शक्ति आती है, आपके पास अगर अधिकार आए तो उन सब का लाभ होगा। तो बिना किसी बार के, यानी कि कोई भी आप मन में ना रखें कि एक बार मेरे पास आ जाने दीजिए फिर मैं देखूंगा। ये कोई भी चीज़ अगर मन में है तो उसको आपको निकालना होगा और भगवान शिव की आराधना से जुटें। एक जल का लोटा लें, रोज सुबह नहाने के बाद में भगवान शिव को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कुछ अधिकार दें, कुछ मुझे जॉब दें, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। इस तरह की आपको प्रार्थनाओं से जुड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप माणक पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सिंह राशि, कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्लान करेंगे तो ज्यादा व्यवस्थित रूप से कार्य कर पाएंगे। बड़े आर्थिक लाभ आज हो सकते हैं। जीवन में नए भावनात्मक संबंधों का आगमन होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, रोजमर्रा की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। आज उच्च अधिकारी आपकी कार्यविधि से असहमत हो सकते हैं, तो समझ के काम करें। कारोबारी यात्रा टालनी स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगी। ब्लू कलर आज आपको सूट करता है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1990, सौदान गुजर हिंडोली, ये जानना चाहते हैं राजनीति चुनूं या व्यापार। अरे आप दोनों चुन सकते हैं, व्यापार करें, धन आएगा, उससे राजनीति करें। अकेली एक चीज की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि
ये जो डिटेल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से सभी का केयर करने की स्थिति के अंदर है। आपको लोग बहुत स्नेह करते हैं और आप में दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चीजों पर बड़े भारी, जिनके अंदर उत्साह और आनंद की स्थिति होती है। तो आप दोनों कर सकते हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है, राजनीति में भी, और धन भी आपके पास अच्छा आने की संभावना है। लगभग 1.5-2 साल का टाइम है। आपको ये टाइम मेहनत से अपने आप को जमाएं, एक फील्ड में लगे रहें, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। मूंगा पहने, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और लोगों की मदद भी आपको हासिल होगी। तुला राशि, व्यवसायिक मित्रों से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। नए कारोबार में साझेदारी होने के योग बन रहे हैं। प्रयत्नशील रहना होगा आपको इसके लिए। नए भावनात्मक रिश्ते बनाने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप भी इसी तरह की इच्छा रखते हैं तो रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, भूमि संबंधी व्यापार से धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन आपको इसकी क्षेत्र में प्रयत्न करना होगा या पहले से की गई तैयारियों को तो टटोलना होगा। धर्म, परोपकार के कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। पारिवारिक के स्वास्थ्य के संबंधित चिंताएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छे से हैंडल करें सारी सिचुएशन। कोई भी परिवारजन जहाँ समस्या में न आ जाए, इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अरविंद जी का। ये पूछते हैं इनको क्या माणक धारण करना चाहिए। 17/10/1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये माणक आप नहीं धारण कर सकते। माणक धारण करने की समस्या ये हो सकती है कि आप और ज्यादा कठोर हो जाएं। अभी कम कठोर नहीं है आप दूसरों को बिल्कुल माफ नहीं करते। बड़ा एक संघर्ष आपकी जिंदगी के अंदर है और बहुत ही अलग तरह का आपका व्यक्तित्व है, तो ये और आपको कठोर बना देगा। तो इसकी अपेक्षा आप अगर चाहें तो पन्ना धारण करें। या आपको गणितीय दक्षता, आपके अंदर प्रत्युत्पन्न बुद्धि, सही टाइम पर सही फैसले लेने की दक्षता और धन का सही उपयोग, इनसे जोड़ेगा और आप इससे आपका भाग्यवृद्धि में भी आपके सहायक रहेगा। धनु राशि, घर की जरूरतों में अनुमान से अधिक धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। साथ ही से मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी छवि बदलने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ सकता है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करता है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि की। कार्य समय पर पूरे करने के लिए प्रयास और धन अतिरिक्त लगाने होंगे। स्वास्थ्य नरम रहने के कारण कारोबारी यात्रा व जरूरी काम टालने पड़ सकते हैं। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। 21/12/1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। बी पूरा नहीं कर पाया, क्या स्थितियां रहेंगी। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, आप ये पूरा नहीं कर सके, क्योंकि आपकी डिटेल्स बताती हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आप किधर डाइवर्ट हो गए ये देखना है, क्योंकि ये पक्का है आपकी डिटेल्स के अंदर कि एक बार अगर डाइवर्ट हो जाते हैं आप, तो फिर आपको संभाल के लाना बड़ा मुश्किल है। आप सुनते किसी की नहीं, आपको लगता है आप ही सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। आज आपने सवाल कैसे भेज दिया, मैं तो इस पर हैरान हूँ। तो आपको अपने आसपास के उन लोगों की सलाह और परिजनों, बड़े जनों, बुजुर्गों, घर के परिवार के सदस्यों के अनुशासन में आने की आवश्यकता है। किसी 1-2 लोगों को पूरी तरह से अपने ऊपर अधिकार दें, जो आपसे आपका टाइम टेबल फॉलो करवा लें जबरदस्ती। आपको वापस से अपने चीज़ों को ठीक करने की ओर लगना चाहिए। सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने सात्विक भाव से समर्पित होकर के अपने कार्य किए। आप पुखराज पहने, ये आपकी मदद करेगा। बाल छोटे रखें और अपने सारे बेकार के दोस्तों को दरवाजे के बाहर का स्थान दिखा दें, जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। दोस्त आपके बुरे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी आदतें ठीक नहीं है। तो आपको वो अपने साथ मिला जुला करके आपका पूरा समय और आपके इंटेलिजेंस को अपने काम में लेते हैं, बजाय कि आपके स्वयं के काम में आने दें। बहुत समझ करके आपको काम आगे करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, मुकदमों में आपका पक्ष प्रबल हो, ऐसे योग बन रहे हैं। तो कानूनी अगर कोई समस्याएं हैं तो उन्हें आज उन पर ध्यान देना होगा। अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर के बीच में ही परिवार की मदद के लिए व्यस्त होना पड़ सकता है। खर्चों में संयम बरतें,
पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, काम साधने के लिए विशेष जन का सहयोग लेना होगा आज आपको। अनावश्यक व्यवहार बढ़ जाने से योजनाओं में बदलाव लाना सही रहेगा। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारों में किन ग्रह योगों में देश के वित्त मंत्री बनते हैं, कौन से योग होते हैं जो आपको इतने ऊंचा पद वित्त के क्षेत्र में यानी कि धन के क्षेत्र में दे सकते हैं कि आप देश के वित्त मंत्री होने के योग आपकी कुंडली में हो।